एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम पल्लवी से बात करने की कोशिश की तो पल्लवी ने बहुत ही रूडली मेरे से बात करी। स्क्रीन पे मत दिखाना। मैं फिर वो बेवकूफ आदमी, मैंने ऐसे साइड पे देखा तो आंसू निकल रहे हैं। सु, 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 सु। बोलो कुछ, माइक में आवाज आ रही है? हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। So hello guys, good afternoon and welcome back to our Palvi and Tarun vlogs. नहीं, ये मेन चैनल पे आ रही है। Oh, sorry, small town rider vlogs. स्मॉल टाउन राइडर ब्लॉग्स नहीं, वो सिर्फ स्मॉल टाउन राइडर ही है। हाँ जो है चलो जी। तो vlogs ही ना। तो चलिए गाइस, फाइनली आ चुका है वो टाइम। आज हम अपनी लव स्टोरी बताएंगे जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था और हमें भी था। हमें तो पता है ना भाई, ये मेरी पत्नी ना ऐसा तो बात करती नहीं है, कैमरा देख के इसको पता नहीं क्या हो जाता है। तो ठीक है, तो एक्चुअली ये वीडियो पहले मैंने सोचा था कि हम अपने दूसरे वाले पर्सनल वाले चैनल पे ही डालेंगे, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ इसी चैनल के थ्रू ही जुड़े थे और जुड़े हैं अभी भी। हमारी ये जो कहानी की शुरुआत है उसके कुछ ना कुछ पहलू इस चैनल से ही मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो इस चैनल पर डालना ही सही रहेगा। पहले कौन स्टार्ट करेगा? पहले मैं स्टार्ट करूँगा। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत होती है जब मैं 10th क्लास में था अपने स्कूल में, ठीक है। 10th क्लास में? हाँ, जहाँ मैंने ये तो मुझे पता ही नहीं था। नहीं सुनना, आपके लिए भी इंटरेस्टिंग है ना। तो जहाँ पे मैंने पहली बार पल्लवी को देखा था और मुझे पता लगा था कि हाँ भाई, इस पल्लवी का अस्तित्व है, ये मुझे पहली बार पता चला था। क्योंकि मैं 10th क्लास में था और ये 6th क्लास में थी, और ये मतलब तभी 6th क्लास में ही हमारे स्कूल में आई थी। उससे पहले ये कहीं अलग जगह पढ़ती थी। एंड वहाँ मैंने पहली बार इसे जो है देखा था। ऐसे मतलब होता है ना, नोन होता है चेहरा। तो हाँ, मुझे पता लगा कि हाँ भाई, ये लड़की है, यहाँ रहती है, ये इस क्लास में पढ़ती है, ये वो सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद आपने मुझे कब देखा था पहली बार? आपसे पूछा बोली कुछ? मैंने तो क्या बोलते हैं, मैंने तो तब भी देखा था ना, कब? ग्रेजुएशन में। ऐसे पहले तो मुझे कभी देखा ही नहीं। ऐसे एक बार देखा था बाइक में, बाजा वहीं। हाँ, तो मतलब ये स्कूल में थी तो इसने मुझे नहीं देखा। एंड देन उसके बाद मैंने इसको एक तो मैंने वहाँ स्कूल में देखा था, एंड देन उसके बाद मैंने इसे आई थिंक उसके बाद, क्योंकि 10th तक ही हमारा स्कूल था, उसके बाद मेरा स्कूल शिफ्ट हो गया था। और इसका भी खैर, इसने भी स्कूल चेंज कर लिया था, ये एक ही साल उस स्कूल में पढ़ी थी। और उसके बाद मैंने इसे एक बार किसी मैरिज फंक्शन में देखा था। मतलब लाइक तब मुझे लगता है मैं शायद ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में होऊंगा या फिर 12th क्लास में होऊंगा, यही कुछ होऊंगा मैं उस टाइम। ये तो 2 इंसिडेंट हो गए जब मैंने इसको पल्लवी को देखा था। देन उसके बाद जब मैं अपना कॉलेज करने के लिए जम्मू चला गया, तो तब मैंने एक बारी ना पल्लवी को कहीं देखा मार्केट में, ठीक है। तो ये कहीं से जा रही थी तो मैंने, सच? हाँ, कहाँ पे? बाजा भाई, अच्छा इधर, मुझे लगा कि जम्मू में। जम्मू में कहा, तब तो जम्मू नहीं थी ना, अच्छा तब तो बस इधर ही थी। ये बताया तो था मैंने तुझे। पता नहीं। हाँ, तो ये पल्लवी की मेमोरी थोड़ी सी कमजोर है, तो मैंने ऐसे बाजू में ही देखा। एंड देन वो हो जाता है ना कभी कभार कि आप किसी को देखते हो एंड देन आपको अच्छा लगता है और आपका ऐसा मन करता है लाइक कि हाँ भाई, इनसे बात हो जाए। तो देन जब मैंने देखा, मुझे अच्छी लगी ये, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पल्लवी से बात चलाई जाए, बात शुरू की जाए। और अब ये हंस रही है, इसको याद आ गया अब कौन सी बात होने वाली है। तो बैक इन 2000 आई थिंक वो 19 की बात है, 2019 की ही बात है। तो उस टाइम खैर ये सोशल मीडिया का इतना था नहीं, हालांकि इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ था, बट उस टाइम आईडीज़ वगैरह लोग इस तरह से, जैसे आज तो क्या सब अपने नाम से ही आईडी बनाते हैं, किसी को ढूंढना उतना मुश्किल नहीं होता। उस टाइम सब लोग अलग अलग नाम से आईडीज़ बनाते थे। इसकी भी आईडी होगी बट मुझे पता नहीं थी। तो कहीं से मैंने पल्लवी का नंबर जो है अरेंज करा एंड पल्लवी से बात करने की कोशिश की 2019 में। एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम पल्लवी से बात करने की कोशिश की तो पल्लवी ने बहुत ही रूडली मेरे से बात करी और मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे व्हाट्सएप पे मैं आज तक, मैंने जब से मेरा इस नंबर पे व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है, मैंने कोई भी चैट जो है आज तक डिलीट नहीं की है। और पल्लवी की वो चैट जो हमने उस टाइम करी थी वो भी आज तक मेरे पास पड़ी हुई है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस चैट को मैं पढ़ता हूँ और आपको सुनाता हूँ कि जब हमारी पहली बात हुई थी तो वो बात क्या थी। चैट काफ़ी लंबी है, 2019 से 2025 आ चुका है, तो हमें काफ़ी कुछ ऊपर जाना पड़ेगा। बीच में कॉल आ गया हमें और हम थोड़े से दोनों ही एक जैसे ही हैं, तो हमें चैट ना, हम वो स्टार्टिंग पे जा रहे हैं। 5 साल की चैट, इतना टाइम लगता है उसमें। एंड देन हमें पता चला कि आप सीधा ऊपर सर्च करो तो भी चैट खुल जाती है वहीं से। 13 अप्रैल 2019 को है और आप वो स्क्रीन पे देख रहे होगे। पल्लवी ने अपने मैसेज डिलीट कर दिए उसके बाद। देन उसके बाद जब मैंने इससे बात करी तो इसने बड़ी रूडली मेरे से बात करी। तो मैं थोड़ा सा ना सेंसिटिव टाइप का बंदा था, मैंने मतलब स्क्रीन पे मत दिखाना।
और मैं मतलब कभी ऐसे मैसेज वैसेज किए नहीं, पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं कभी नहीं करता ऐसा, पता नहीं क्या मुझे हुआ, मैंने कहीं से नंबर मैनेज करा, एफर्ट करा, मैंने नंबर मैनेज करा और मैंने इसे मैसेज कर दिया, और फिर आगे से इसने जो करा तो मेरा तो मतलब मैंने कहा भाई एक तो अपनी इज्जत भी गई, मतलब मेरे को थोड़ी सी अच्छी लगती थी, मतलब देखने में तो अच्छी थी, नेचर वाइज तो नहीं पता चलता ना, आप देख के तो किसी का नेचर जज नहीं कर सकते, तो फिर वो बात हो गई। एंड देन उसके बाद जब इसने मेरे से बदतमीजी से बात करी, तो ऐसा नहीं है कि मतलब उसने एक मैसेज करा इसने वैसा और मैंने वापस मैसेज नहीं करा, ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यूसली मैसेज करता रहा, तंग करता रहा, वो वैसा था ही नहीं कभी भी नेचर, ऐसा ही था ना। बाद में किया था 3-4 बार किया आपने। 3-4 बार कहीं नहीं किया था। तो फिर क्या हुआ, जब मैंने ना 2000 मतलब 19 में जब मेरा यूट्यूब चैनल मैंने बनाया ना, तो 20 में मैंने क्या किया, मैं उस टाइम ना जितने भी कॉन्टैक्ट मेरे पास होते थे ना, तो मैं रैंडमली सब कॉन्टैक्ट्स को अपनी वीडियोस के लिंक शेयर करता था, तो ताकि मेरी वीडियोस पे व्यूज आए। तो वैसे ही मैंने ना फिर 2020 में पल्लवी को अपनी एक कोई वीडियो शेयर की, तो इसने आगे से लिखा कौन, तो जब इसने कौन लिखा मुझे ध्यान आ गया अच्छा ये तो वो है, मैंने इसको कैसे सेंड कर दिया, तो मैंने आगे रिप्लाई नहीं करा। फिर उसके बाद वापस एक अप्रैल को भी मैंने 2020 को सेंड की, फिर इसने बोला कौन, मैंने उस चीज का भी रिप्लाई नहीं करा। तो ये हमारी 2-3 बार कन्वर्सेशन हो गई, ठीक है, अब ये बात चली गई, 2020-19 की बात थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2022 आ गया, ठीक है, हम भी अपने काम में बिजी, लाइफ में सब कुछ चल रहा था। तो 2022 जब आया तो क्या मैं आपको इंस्टाग्राम पे दिखी? हाँ, रील्स में। तो मुझे पल्लवी इंस्टाग्राम पे दिखी रील्स पे, मैं फिर वो बेवकूफ आदमी, मैंने प्रोफाइल देखी फंस गया। तो मैंने फिर, बट इस बार मैं माइंड में ना अपने बहुत क्लियर था, मैंने कहा मैं मैसेज करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार मेरी बेइज्जती हो गई है, तो अब मैं सिर्फ एक ही बार मैसेज करूंगा, अगर इसने उसी टोन से बात करी तो मैं मैसेज नहीं करूंगा। फिर मैंने बड़ी हिम्मत जुटा के फिर भी आपने किया। फिर भी मैंने मैसेज कर दिया, तो प्यार में आदमी ऐसा ही हो जाता है, तो फिर मैंने मतलब अच्छी लगती थी मुझे, मैंने मैसेज कर दिया फिर से। बट इस बार थोड़ा सा मसला अलग हुआ, तो इसने जैसे मैंने उसको मैसेज किया, मैंने हाय लिखा, तो इसने आगे से हाय लिखा, क्योंकि मैं आपको भूल गई हुई थी, मुझे नहीं याद था कि आप वही हो। हाँ मैं वही हूँ, इसको नहीं याद था, देखो लड़कों की मेमोरी कैसी होती है, इनको कुछ याद ही नहीं है। तो फिर उसके बाद जब मैंने मैसेज करा, इसने बोला हेलो हाय, फिर मैंने थोड़ी बातचीत की, तो इस बार इसने थोड़े ढंग से मतलब सेंसिबल तरीके से बात की। हाँ, तब मैं सुधर गई थी। तो ये हमारी बात जो है ये है फरवरी 2022 की, 14 फरवरी की हमारी बात हुई उस दिन। फिर जब मैंने इसका व्हाट्सएप नंबर लिया, हमारी इंस्टाग्राम पे बात हुई उस दिन, जब मैंने व्हाट्सएप नंबर लिया तो मैंने देखा, मैं भी एक्चुअली भूल गया हुआ था, मैंने देखा इसका नंबर ऑलरेडी मेरे पास है, और जब मैंने वो नंबर खोला तो वहां जो चैट आई ना, मैंने फट से उस चैट के स्क्रीनशॉट लेके इसको भेजे, मैंने कहा देख मैंने तुझे एक बार पहले, क्योंकि मैंने इसे पूछा मैंने आपको एक बार पहले भी मैसेज करा, तो इसने कहा मुझे याद नहीं है। जब इसको मैंने वो चैट्स भेजी तो फिर इसने फटाफट से अपनी चैट्स में वो खोला और उसको मैसेजेस को कर दिया डिलीट। उस टाइम मैं कहीं बाहर ही था, तो हम पहली बार मिले थे शायद मार्च में, है ना, मार्च में हम पहली बार, क्योंकि उस टाइम मैं भी बाहर था, ये भी घर थी, एंड देन उसके बाद ये जम्मू आई, फिर मैं जम्मू आया। जब हम पहली बार मिले तो उस टाइम तक मेरे पास, अब 22 की बात है, तो मेरे पास जिप्सी थी। तो जब हम मिलने के लिए गए, मतलब ऐसे ही आउटिंग के लिए पहली बार मैं भी जा रहा था, मेरे लिए भी एक नया सा एक्सपीरियंस था, इसके लिए भी नया ही था, मैं जिप्सी लेके जाना नहीं चाहता था। तो उस टाइम आरडी भाई के पास होंडा सिटी थी, तो मैंने उनकी गाड़ी ली, उस गाड़ी पे हम गए पहली बार। कहाँ गए थे? मानसर गए थे। हाँ हाँ। फिर उस दिन मेरा ऑनलाइन एग्जाम भी था, मैंने रास्ते में दिया चीटिंग करके। फिर कैसा लगा आपको पहली बार जब मेरे से बात की, कैसा लगा, क्या हुआ, फिर कुछ बताना, अपना एक्सपीरियंस ही बता। हाँ, बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला ये तो बहुत शरीफ लड़का है, से बात करने में भी इतना सेंसिबल, तो मुझे इसलिए ये अच्छे लग गए। कुछ चीजें देखो, ऐसा हमने सोच भी कुछ नहीं रखा था, रैंडमली बस मैंने उसको मैसेज करा, इसने मेरे से बात करी, फिर जब हम मिले तो हम दोनों को मिलके, और इसका नेचर हमेशा से ही ऐसे ज़्यादा बातचीत नहीं करती है, मुझे आज भी याद है हम पहली बार मिले थे जिस दिन, अब उससे पहले हमने फ़ोन पे ही बात करी होगी, कितनी 2-4 बार बात करी होगी। तो जब हम पहली बार मिले ना, तो ये चुपचाप गाड़ी में बैठी हुई है, ये कोई बात नहीं कर रही, कुछ नहीं बोल रही। अब मैंने थोड़ी बहुत कहानी सुनाई अपनी यूट्यूब की करियर की, भाई ऐसे हुआ वैसे हुआ, उस टाइम मेरा भी यूट्यूब में नया नया था, काफ़ी स्ट्रगल थी, काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में हुई थी उस टाइम, तो वो सारी मैं इसको सुना रहा था। मैंने कहा यार तूने तो मुझे कुछ सुनाया ही नहीं, और फिर ये तब भी चुप। अब देखो पहली बार आप किसी से मिल रहे हो, आप किसी को जानते नहीं हो, तो आपको लगेगा यार बंदा कोई बात ही नहीं कर रहा, पता नहीं वो आप में बात करना भी चाहता है नहीं करना चाहता। मैं जब नए बंदे से मिलती हूँ ना, मुझे टाइम लगता है, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ। तो मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, तो कितने 2 साल लग गए आपसे बात करने में। अब तो भाई अब मैं ऐसे बात करती हूँ। अब तो ये सिर्फ, अब तो पागल ही कर रहा, इरिटेट करती है मुझे। अच्छा नहीं ऐसे मजाक कर रहा था। तो फिर क्या हुआ, जब हम पहली बार मिले तो मैंने इसे बोल दिया, मैंने कहा यार तुम बात तो कोई कर नहीं रही हो, बस ऐसे कुछ कहा इसको, एंड मैं धन गाड़ी चलाने लग गया। मैंने ऐसे साइड पे देखा तो आंसू निकल रहे हैं,
ऐसे आंसू, और मैंने कुछ बोला ही नहीं। फिर बोला नहीं नहीं तू रहने दे, मैं ही बोलूंगा, मैं ही बात करूंगा, तू रो नहीं। भाई ये रो रही। मैं ही बात करूंगा, तू रो मत। मैं ही यार बात जब मैंने इसको इतना बोला कि तू मेरे से बात नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, तो इतने पे रोने लग गई। मैंने कहा भाई ये इतनी सेंसिटिव लड़की है। बस फिर भाई का दिल वहां पिघल ही गया। मैंने कहा ओहो, मार्च हो गया, हम बीच में कभी कभार मिल लेते थे। अब जो लोग मेरे चैनल पे उस टाइम से जुड़े हुए हैं, मास्क पहन के जो लड़की आती थी, और मैंने अपनी थार ली थी पहली बार जब इसके साथ मैंने वीडियो बनाई, मैंने अपनी थार ली थी, तो थार में से दिखाने ले गया जो मैंने थार CRD ली थी। हमने वीडियोस डाली भी थी कुछ एक, जिसमें मैगी बनाई थी हमने रास्ते हाँ, में। जो मैंने अभी के लिए क्या अपने मेंबर्स ओनली में कर रखी थी, लेकिन इस वीडियो के बाद से वो आपको दिख जाएगी वीडियो। और उस टाइम इतना वो था, मैंने इसका ना फेस नहीं दिखाया, और मैंने ऐसे वीडियो में कह दिया अगर आपको इसका फेस देखना है तो आप ना 5000 कमेंट कर देना। और मुझे याद है आज भी सिर्फ 2 घंटे में 6000 कमेंट्स आ गए थे मुझे कि फेस रिवील करो, फेस बैक इन 2022 फेस रिवील करो, फेस रिवील करो। मैंने कहा चलो पार्टनर तो है ही है, अगर वीडियोस भी बन जाएगी तो ठीक है। तो मैंने उस टाइम ये सोचा कि हम दोनों साथ में वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। तो इनिशियली मैंने सोचा कि मैं मास्क के साथ ही वीडियो बनाऊंगा, और हमने कुछ वीडियोस बनाई भी। एक मैंने प्रैंक किया था वीडियो, वो भी आपको शायद दिखेगा अभी, है ना। तो आज ही मैं वो वीडियो देख रहा था, फिर मैंने वो सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी, कुछ 2-4 वीडियोस बनाई। हम एक बार कहीं घूमने गए, मैंने उसकी वीडियो बनाई। मैं जम्मू ही रहता था, मुझे उतना नहीं आइडिया था यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं। तो एक दिन मुझे मम्मी का ना फ़ोन आया मेरी, कह रही तरुण ये लड़की कौन है। अब मैंने कहा क्या बताऊँ मैं लड़की कौन है। मतलब मैं घर वालों का मेरा हमेशा यही रहता था कि अगर मैं किसी लड़की के साथ वीडियो बना भी रहा हूँ तो वो कंटेंट का पर्पस है या कुछ वैसा है। मतलब मुझे घर की तरफ से कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं गया, जस्ट बिकॉज कि उन्हें पता है कि मैं एक समझदार आदमी हूँ। मैं वैसे कभी कोई वैसी चीज़ नहीं करूँगा जिससे घर वालों की इज्जत पे कुछ हो जाए, वैसा कुछ हो, इसलिए उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। तो जब मैंने इसके साथ मास्क का वीडियो डाली भी तो मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा। जब वो 2-4 वीडियोस डल गई उसके बाद मुझे मम्मी का कॉल आया कि ये लड़की कौन है। तो मैंने मम्मी से ना झूठ बोल दिया, मैंने कहा ये जम्मू की कोई लड़की है, फ्रेंड है मेरी, तो मैं वीडियोस बनाता हूँ इसके साथ। मम्मी कह रही तू ना झूठ बोल रहा है। मैंने कहा है, कह रही ये लड़की तो यहाँ पे रहती है। अब क्या है कि हमारा सेम ही गांव से है, हम उतना डिस्टेंस नहीं है, 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो फैमिली वाइज हम जानते ही हैं। तो मम्मी कहने लगी ये वो लड़की नहीं है, ये कोई शहर की वहाँ की लड़की नहीं है, ये यहीं की लड़की है और ये वो है। अब भाई फिर पसीने छूटने लग गए मुझे। तो मम्मी कह रही ये तरीका सही नहीं है, यहाँ पे क्या है सब लोग बात करने लग गए हैं, ऐसा वैसा ये वो, तू उसके साथ वीडियो नहीं बनाएगा। अगर तेरा शादी करने का प्लान है तो तू मुझे बता, हम बात करेंगे उनसे और जैसे भी है, बट ऐसे तू उसके साथ वीडियोस नहीं बनाएगा। मतलब लड़कों का उतना सीन नहीं होता, बट लड़कियों की ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप किसी के साथ वीडियो बना रहे हो, कल को पल्लवी का कहीं रिश्ता करना होगा, वो बोलेंगे नहीं तो उसके साथ वीडियो बनाती थी, ये है वो है। देखो मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना मेरे लिए उतना टफ नहीं था, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। देन उसी के 1-2 दिन बाद क्या हुआ, मैं कहीं ट्रिप पे गया हुआ था, मुझे आया पल्लवी का फ़ोन और पल्लवी रो रही है। मैंने कहा यार अब क्या हो गया। तो पल्लवी कहने लगी, क्या कहा था याद है तुझे, सुना। वही रिलेटिव्स में ही किसी का ऐसे फोन किया था मुझे उन्होंने। क्या बोला था, ये मम्मी को बोला था कि पल्लवी वीडियो बनाती है, उसके साथ ये वो। जैसा सेटअप है आपको उसके अकॉर्डिंगली रहना पड़ता है। तो जब पल्लवी के घर पे किसी ने फ़ोन करके बोल दिया कि वो लड़की तो वहाँ वीडियो बनाती है, मतलब उसके साथ वीडियो बनाती है वो, हालांकि पल्लवी मास्क के साथ ही थी, बट जिसको पहचानना है वो तो पहचान ही जाता है। फिर पल्लवी रोए, कहे नहीं घर पे पता चल गया है। मतलब ये 2000 अब बोलो किसको बोलना कुछ, अब बोलो। तो फिर मतलब 2022 की बात है। पल्लवी जब मेरे को रात को, मुझे याद है हम डूडू गए हुए थे उस दिन, तो जब पल्लवी ने मुझे शाम को फ़ोन किया, कह रही नहीं यहाँ सब पता चल गया है, सब ये बोल रहे हैं, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी। जब इसने बोला बात नहीं करूँगी, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। कह रही नहीं। फिर मैंने कहा अब क्या करें। तो फिर मैंने क्या है वो सारी वीडियोस उसी टाइम ही वो सारी वीडियोस जो हैं वो प्राइवेट कर दी। एंड देन उसके बाद मैंने उसके बाद कोई भी वीडियो जो है पल्लवी के साथ नहीं बनाई। बट कहीं ना कहीं हम दोनों माइंड में अपने कर चुके थे कि हाँ भाई हम इस रिलेशन को आगे लेके जाएंगे और शादी करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये हमने उसी टाइम ही 2-3 महीने में ही डिसाइड कर ही लिया था, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ जाते थे, हालांकि हमारी कोई भी चीज़ मिलती नहीं है, हम दोनों के नेचर में बहुत फ़र्क है, सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हर एक चीज़ में ही फ़र्क है, बट स्टिल हमने चूज़ कर लिया कि हम दोनों शादी करेंगे। वो ये ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। चलो कोई बात नहीं, हमारे पेरेंट्स ने आपस में कोई बात नहीं करी, ना कोई वैसी हुई। हम लोगों को सोसाइटी के प्रेशर की वजह से काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। मेरे पेरेंट्स को, जो मैं नहीं चाहता था, मतलब कोई भी आ रहा है तो उनसे सीधा ही पूछना, अच्छा आपने लड़के का रिश्ता वहाँ कर लिया है उसके साथ। मम्मी कह रही नहीं हमने तो किया नहीं है। मतलब मुझे कभी इस चीज़ के लिए ऐसे डांटा नहीं, जब बोला नहीं। फिर भैया की जब शादी हुई तो फिर मैंने मम्मा को बोल दिया कि हाँ भाई अगर मैंने शादी करनी है तो मैं वहीं पर ही करूँगा। एंड देन पहली बार जब पल्लवी हमारे घर आई भैया की शादी पे ये आई थी,
और वो भी बड़ा यहाँ पे एक अच्छा किस्सा हुआ। भैया की शादी पे उनसे ज़्यादा हम हाईलाइट हो गए, या फिर जैसे नई नई कोई बात होती है तो उसका काफ़ी चर्चा रहती है, हुआ रहता है। ये तो आ गई जो हमारा किस्सा था, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, हम कैसे मिले, क्या हुआ। फिर उसके बाद जो मेजर टास्क था वो था शादी। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ही प्लस था कि हमारी मतलब हम लोग एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, राजपूत कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, तो हमें कोई वैसा कास्ट का बैरियर नहीं था कि मतलब इंटरकास्ट मैरिज है। जब ऐसी कोई दिक्कत है, 22 एंडिंग में भैया की शादी हुई थी, तो 1-2 साल बाद ही मेरी शादी होनी थी। एंड उसके बाद जब मेरे घर वालों ने कहा कि हाँ वहीं पे आप करना है, मैंने कहा हाँ वहीं। एंड देन फिर ऑफिशियली मम्मा पापा रिश्ता लेकर गए, पल्लवी के मम्मी पापा से मिले, एंड देन दे फाइनलाइज कि हाँ भाई हमें रिश्ता मंजूर है, हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और फिर डेट वगैरह निकली और फिर डिसाइड हुआ था कि इस साल हम शादी कर लेंगे। यही है हमारी अभी तक की लव स्टोरी की कहानी, बस खत्म। और अब देखो हम साथ बैठे हैं और ये वीडियो बना रहे हैं और आप देखोगे। पूरे व्लॉग में सिर्फ मैं ही बोला, नहीं, मैं भी बोल रही थी बीच बीच। 2022 का फेज था, वही मेरे लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग था। जब वो वीडियोस वाला सीन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तभी मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई। कोई ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि हाँ भाई बहुत हमें मेहनत करनी पड़ी, हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ी, कोई मान नहीं रहा था, वैसा है ऐसा है। बस पल्लवी नहीं मान रही थी, जब पल्लवी मान गई तो उसके बाद फिर हमारी शादी हो ही गई। ठीक है, और कुछ? फिर क्या? तो उस टाइम के तरुण और इस टाइम के तरुण में क्या फ़र्क है? नहीं है। बट उस टाइम की पल्लवी और इस टाइम की पल्लवी में बहुत फ़र्क है। मैं सच बता रहा हूँ आपको यार, ये बोलती नहीं थी। अभी भी आपने देखा है पूरी वीडियो में चुपी थी, बट अब ये क्या है, मुझे तंग करती है। हाँ, तो आपके साथ ही बोलती हूँ और किसी के साथ भी नहीं बोलती। तो ये अब मुझे तंग करती है, छोटी छोटी क्या बात, तंग करती हूँ मैं छोटी आपको? छोटी बात पे मुंह फुला लेती है। मैं ऐसे कुछ भी बोलता हूँ ये गुस्सा कर लेती है। भाई अभी तो सिर्फ 1 महीना भी नहीं हुआ हमारी शादी को, नहीं करती हूँ मैं। अभी ये इस बात पे झूठ भी बोल अभी ये इस बात पे भी गुस्सा कर देगी। हाँ, और अभी पहले गुस्सा कर और रही हूँ। पहले क्या है, मैं ऐसे उफ भी करता था तो ये रोने लग जाती थी। अब वैसा नहीं होता है। अब ये क्यों? अभी भी रोने अब ये लगती हो? मुझे रुलाती है। हाँ, मैं बड़ी डरती हूँ आपको मैं। देखो मुझे तो अभी भी रोना आ रहा है। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी लव स्टोरी? ठीक है, हमारा छोटा सा प्यार का सफरनामा कैसा लगा आपको? तो यही होता है, हर बार चीज़ें बहुत फिल्मी जब वो नहीं होती। जो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने ही लिखा हुआ है सब कुछ, वो वैसा ही है। मतलब रैंडमली आप किसी से मिलते हो, आपको लगता है कि कितना फ़र्क है आप दोनों में। जब मेरा पल्लवी के साथ बात नहीं थी तो मैंने ना एक दिमाग में चीज़ें सोच के रखी थी कि लाइफ में अगर मेरा पार्टनर होगा वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, हम दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। मैं बहुत सीरियस टाइप का बंदा हूँ, सीरियस टाइप का इन द सेंस काम को लेके मैं बहुत सीरियस हूँ। क्या करना है, कैसे करना है, मुझे चीज़ें मैनेज करना पसंद है, मैं फ्यूचर प्लानिंग करता हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ को लेके। और पल्लवी बिल्कुल अपोजिट है। मैं बिल्कुल नॉन सीरियस ही हूँ। हाँ, बट स्टिल हम लोग साथ में हैं, तो यही होता है जीवन। ठीक है, और ये एक्सट्रोवर्ट, मैं इंट्रोवर्ट। काफ़ी सारे कमेंट भी आ गए थे कि भाई बताओ कैसे मिले आप सब लोग, क्या हुआ ये वो। तो यही थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने आप लोगों को सुना दी। तो बस ठीक है, फिलहाल अभी पल्लवी को नीचे जाके खाना भी बनाना है लेट हो रहा। आप भी चलोगे साथ? हाँ मुझे भी जाना है, मम्मा आई हैं अभी, कह रही खाना क्यों नहीं बनाया आपने अभी तक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय। सब्सक्राइब आवर चैनल चैनल। चलो।